Lesson 9. If mice could roar. If mice could roar, and elephants soar, and trees grow up in the sky. If tigers could dine on biscuits and wine, and the fattest of men could fly. हिंदी अनुवाद. अगर चूहे दहाड़ सकते और हाथी ऊंचाई में उड़ सकते और पेड़ आकाश में उग सकते, अगर बाघ बिस्कुट और वाइन का भोजन करते और सबसे मोटे आदमी उड़ सकते. हार्ड मीनिंग्स. रोर, दहाड़ना. सो, ऊंचाई पर उड़ना. डाइन, भोजन करना. बिस्किट्स एंड वाइन, बिस्कुट और शराब, यहाँ कल्पनात्मक संदर्भ में. फैटेस्ट, सबसे मोटा. फ्लाई, उड़ना. एक्सप्लेनेशन. इस छंद में कवि एक काल्पनिक और असंभव दुनिया की कल्पना करता है, जहाँ कमजोर चूहे शेरों की तरह दहाड़े, विशालकाय हाथी आकाश में उड़े और पेड़ सीधे आकाश तक बढ़े. इसी तरह बाघ, जो आमतौर पर मांसाहारी होते हैं, वे अगर बिस्कुट और वाइन का शाही भोजन करें और सबसे मोटे आदमी भी उड़ने लगे, तो यह एक हास्यास्पद लेकिन मजेदार दुनिया होगी. कवि बच्चों की कल्पना शक्ति को उजागर करते हुए यह दर्शाता है कि अगर प्राकृतिक नियम पलट जाए, तो दुनिया कितनी अजीब और शायद मजेदार भी हो सकती है. If pebbles could sing, and bells never ring, and teachers were lost in the post. हिंदी अनुवाद. अगर कंकड़ गा सकते और घंटियां कभी न बजें और शिक्षक डाक में खो जाए. हार्ड मीनिंग्स. पेबल्स, कंकड़. सिंग, गाना. बेल्स नेवर रिंग, घंटियां कभी न बजें. लॉस्ट इन दी पोस्ट, डाक में गुम हो जाना, यहाँ मजाकिया कल्पना में. एक्सप्लेनेशन. इस छंद में कवि कुछ और मजेदार और असंभव कल्पनाओं को जोड़ता है. अगर साधारण कंकड़ गाना शुरू कर दें, स्कूल की घंटियां कभी न बजें, शायद बच्चों को स्कूल खत्म न करना पड़े, और शिक्षक खुद ही डाक में गुम हो जाए, शायद क्लास न लेने आए, तो यह सब बच्चों की नजरों से मनमौजी और खेल खेल वाली दुनिया की तस्वीर पेश करता है. यह छंद व्यंग्य और मासूमियत से भरा हुआ है, जो बच्चों की इच्छा को दिखाता है, बिना क्लास के, बिना पढ़ाई के, और सिर्फ मजे की दुनिया. If a tortoise could run, and losses be won, and bullies be buttered on toast. If a song brought a shower, and a gun grew a flower, this world would be nicer than most. हिंदी अनुवाद. अगर कछुआ दौड़ सकता और हार जीत में बदल जाती, और बदमाश लोग टोस्ट पर मक्खन बन जाते, अगर एक गीत से बारिश हो जाती और बंदूक से फूल उगते, तो यह दुनिया बाकी सबसे ज्यादा सुंदर होती. हार्ड मीनिंग्स. टॉर्टस, कछुआ. लॉसेस बी वन, हार को जीत में बदलना. बुलीज, दबंग या बदमाश. बटर्ड ऑन टोस्ट, टोस्ट पर मक्खन की तरह बदल जाना, व्यंग्यात्मक कल्पना. ब्रॉट ए शावर, बारिश ले आना. ग्रू ए फ्लावर, फूल उगाना. नाइसर देन मोस्ट, सबसे सुंदर दुनिया. एक्सप्लेनेशन. यह छंद कविता का सबसे गहरा और संदेशपूर्ण भाग है, जहाँ कल्पनाओं में न्याय, शांति और करुणा की दुनिया बनाई जाती है. अगर कछुआ, जो धीमा होता है, दौड़ सके, तो कमजोर भी तेज हो सकते हैं. अगर हार जीत बन जाए, तो कोई भी पीछे न रहे.
बदमाशों को हल्केपन में टोस्ट पर मक्खन बना देना, यह हास्य के साथ उनका असर खत्म करने की कल्पना है। एक गीत से बारिश हो और बंदूक से फूल उगें, यह युद्ध और हिंसा के बजाय संगीत और सौंदर्य को बढ़ावा देने की सुंदर कल्पना है। निष्कर्ष: यह कविता एक काल्पनिक और जादुई दुनिया की कल्पना करती है, जहां इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। कवि सोचता है कि अगर चूहे रोड कर सकें, हाथी उड़ सकें और पेड़ आसमान में उग सकें, तो दुनिया कितनी अलग और रोमांचक हो जाएगी। कवि कहता है कि अगर टाइगर्स बिस्किट और वाइन का डिनर करें, मोटे लोग उड़ने लगे और छोटे पत्थर गाने लगे, तो यह दुनिया साधारण नहीं बल्कि अद्भुत बन जाएगी। वह आगे कल्पना करता है कि अगर बेल्स कभी न बजे, टीचर्स कहीं खो जाए, कछुए दौड़ें और हार जीत में बदल जाए, तो यह और भी मजेदार होगा। अंत में वह यह सोचता है कि अगर एक सॉन्ग बारिश ले आए और बंदूक से फूल निकलें, यानी हिंसा की जगह सुंदरता और प्रेम हो, तो यह दुनिया वाकई सबसे अच्छी हो सकती है। कविता यह सिखाती है कि इमेजिनेशन की शक्ति से हम दुनिया को और बेहतर बनाने की आशा कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स: रोर, गर्जना, विस्पर, फुसफुसाना। सोर, उड़ना, फॉल, गिरना। ग्रो, उगना, श्रिंक, सिकुड़ना। डाइन, भोजन करना, फास्ट, उपवास करना। सिंग, गाना, साइलेंस, चुप्पी। रिंग, बजना, म्यूट, शांत रहना। लॉस्ट, गुम, फाउंड, मिलना। रन, दौड़ना, वॉक, चलना। विन, जीतना, लूज, हारना। शावर, बारिश, ड्राउट, सूखा।